जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वट एवर फीलिंग कनेक्टेड विद यू। आज मैं पुनः आपके बीच हाजिर हुआ हूँ और एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा हम करेंगे। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो भारत का जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो चतुष्टयी सारणा का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। एक एक बिंदु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से की चतुष्टयी सारणा की गई। जैसा कि आपने एक नारद का एक ग्रंथ है, संगीत मकरंद ग्रंथ, जो कि 8वीं शताब्दी में लिखा गया है, तो उसमें बताया गया है। एक श्लोक आपने पढ़ा होगा पुस्तक में, बेसिक सी पुस्तक में वो दिया हुआ है। चतुश्चेव षडज पंचम मध्यम द्वे द्वे गंधार निषाद त्रे तेरे शब्द होते। यानी कि षडज चतुश्चेव यानी कि षडज मध्यम पंचम, जो चार चार श्रुतियां हैं वो किसकी है? षडज मध्यम पंचम की है। चतुश्चेव षडज पंचम मध्यम द्वे द्वे गंधार निषाद, यानी कि दो दो श्रुतियां गंधार और निषाद की है। त्रे त्रे ऋषभ देवते, यानी कि तीन तीन श्रुतियां आपकी क्या है? ऋषभ और देवत की है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो हमें श्रुतियां 22 श्रुतियां प्राप्त हुई और षडज मध्यम की 4 श्रुतियां हैं, ऋषभ देवत की 3 श्रुतियां हैं, गंधार निषाद की 2 श्रुतियां हैं, भारत ने इनको किस प्रकार से सिद्ध किया? यानी कि ये कैसे सिद्ध होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि षडज की 4 ही श्रुति होगी या गंधार की 2 ही श्रुति होगी या दैवत की 3 ही श्रुति होगी? ये कैसे सिद्ध होगा? तो इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए आप। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि चतुष्टयी साधना किस प्रकार से की गई है। भरतकृत नाट्य शास्त्र, आप जानते हैं कि नाट्य शास्त्र पूरा नाट्य पर लिखा गया है, यानी कि मंच पर जो अभिनय करने वाले पात्र हैं उनके बारे में इसमें बताया गया कि किस प्रकार से वो अभिनय करेंगे। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र में सबसे पहले तो इसको जान लीजिए कि नाट्य शास्त्र जो है, इसका जो ग्रंथ काल है, इसको कब लिखा गया? 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक इस ग्रंथ को लिखा गया, यानी इस बीच इसको लिखा गया। लेकिन आपका एनवीएस केवीएस या आपका जैसे DSSS है या आपका EMRS है, इसमें ये डेट पूछ ली जाती है। लेकिन यूजीसी नेट के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो यूजीसी नेट में 5वीं शताब्दी ज़्यादा पूछा जाता है। तो दो, इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमें 2 डाटा मिलते हैं इसके, एक तो ये वाला मिलता है, एक ये वाला मिलता है। तो पहली बात तो ये होगी कि इस ग्रंथ को जो है भरत मुनि ने लिखा और ग्रंथ का नाम था नाट्य शास्त्र, जिसे कि पंचम वेद भी कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये 4 हमारे प्राचीन वेद है। तो जो 5वां जब ग्रंथ लिखा गया तो इसको पंचम वेद कहा गया। तीसरा, इसका अगर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो इसका जो नाम है, इसका पंचम वेद करके जिसको पुकारा जाता है। तो 200 ईसा पूर्व में 400 ईसा पूर्व में लिखा गया और आपका 5वीं शताब्दी इसका कई कई पुस्तकों में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि भारत का नाट्य शास्त्र है, जो चतुष्टयी यानी चतुर्थ सारणा का जो प्रयोग किया गया, इस सारणा का जो प्रयोग किया गया वो नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? कहीं तो इसको किस अध्याय में रखा होगा। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है टोटल, उसकी अनुसूची अगर आप पढ़ेंगे संगीत विशारद की तो 37 उसमें अध्याय है। लेकिन वो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ 36 अध्याय पूछे जाते हैं। और संगीत से संबंधित कौन कौन से हैं? 28 से 33 तक इसमें संगीत से संबंधित पूरा वर्णन किया गया है। दूसरा आपका 6ठा और 7वें अध्याय में रस और भाव का, भाव विभानुभाव का वर्णन किया गया है। और 17वें अध्याय में किया आपका 2 प्रकार के काकू के बारे में प्रयोग किया, बताया गया है। तो 2 प्रकार के काकू कौन से हैं? साकांक्ष और निराकांक्ष। ठीक है, साकांक्ष का मतलब होता है जब कोई पात्र अभिनय कर रहा है, उसने अपना वाक्य, अपना सेंटेंस या अपना जो उसकी स्क्रिप्ट है पूरी कर दी हो, यानी अपना शब्द बोलकर पूरे कर दी, उसे साकांक्ष कहते हैं। निराकांक्ष एक होता है साकांक्ष, दूसरा है आपका निराकांक्ष। निराकांक्ष का अर्थ होता है कहने की संभावना बनी रहना, यानी कि पात्र जो है, मान लो उदाहरण के लिए आप समझिए कि
कोई मूवी में सीन चला या किसी नाटक में कोई ऐसा सीन चला है जिसमें रोने धोने वाला है, या कहीं किसी की मृत्यु हो गई है, या प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ रहे हैं, या माता पिता एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कोई भी हो सकता है। आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि उस टाइम क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं तो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वो कहना तो चाहता है, कहना तो वो चाहता है। देखिए साकांक्ष में हमने किया था कि यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया था, सेंटेंस जो बोला गया, जो बोलना था पात्र ने, वो पूरा हो गया। लेकिन निराकांक्ष में इसका उल्टा होता है कि कुछ कहने की संभावना बनी रहना, यानी कि कुछ कहने की संभावना किस प्रकार बनी रहना कि वो कहना तो चाहता है लेकिन अंदर ही अंदर उसका क्या है, मन भर गया है, उसको रोना आ गया, किस तरह से वो इमोशनली वो क्या हो गया है, मतलब ज़्यादा भावुक हो गया है। तो वो बोलना तो चाह रहा है लेकिन वो जो इतना भावुक हो गया है वो बोल नहीं पा रहा है, उसे कहते हैं हम निराकांक्ष। तो दो प्रकार के काकों का वर्णन 17वें अध्याय में किया गया है। और आप जानते हैं कि संपूर्ण अगर काकों का वर्णन मिलता है तो वो संगीत रत्नाकर में मिलता है, जो कि आपका प्रकीर्णा अध्याय 3रे अध्याय में जो है 6 प्रकार के काकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये था मोटी मोटी बात जो आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा जो विषय है वो है चतुष्टयी सारणा, ठीक है। नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में इसका वर्णन कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है, कहीं पुस्तकों में मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत ने चतुष्टयी सारणा की, तो उसने किस प्रकार से सारणा की। सबसे पहले तो उसने क्या किया गया, सबसे पहले वीणा पर क्या किया, उसने स्वर स्थापित किए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भरत ने चतुष्टयी सारणा के लिए सबसे पहले क्या किया। उसने श्रुति स्थापित की, स्वर स्थापित किए, ग्राम स्थापित किया, मूर्छना स्थापित किया, इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। लेकिन सबसे पहले उसने क्या किया, स्वर स्थापित किए, ठीक है। और दूसरी बात आपने जाननी कि नाट्य शास्त्र में जो चतुष्टयी सारणा की गई है, चतुस्थ सारणा जो की गई, वो किसको सिद्ध करने के लिए की गई, यानी कि जो हमारे स्वर है उनकी जो श्रुतियां हैं कितनी कितनी डिवाइड की गई है, इनको सिद्ध करने के लिए की गई चतुष्टयी सारणा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि पहली बात तो ये कि इसमें स्वर स्थापित किए उन्होंने सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि इसमें उन्होंने क्या किया, चतुष्टयी सारणा उन्होंने श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए स्थापित की, ना कि स्वरों को सिद्ध करने के लिए स्थापित किया, ठीक है। श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए चतुष्टयी सारणा की। चतुष्टयी सारणा का मतलब आप शब्द से समझ रहे हैं कि 4 बारी सारणा की गई, चतुष्टयी, एक और द्वि और त्रि और चतुर, ठीक है, संस्कृत में हमने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से चतुष्टयी सारणा की। तो अब जब एक्सपेरिमेंट करना होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या रिसर्चर जब एक्सपेरिमेंट करता है, या कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट, कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करता है, रिसर्च करता है जो, तो उसको क्या जरूरत होती है कि 2 वेरिएबल की जरूरत होती है, यानी कि जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है उसको 2 वेरिएबल की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि जो उसके ऊपर आश्रित होगा, ठीक है। तो जैसे आपका एक डॉक्टर होता है, एक आपका मरीज होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मरीज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर के ऊपर मरीज निर्भर है, डिपेंड है। ये मरीज है, ये डॉक्टर साहब है, इनके ऊपर क्या है, जो आपका मरीज है वो डिपेंड है। जैसी वो दवाई देंगे, जैसी वो एडवाइस देंगे, जैसी वो उनको दिशा निर्देश देंगे, उस हिसाब से उसको फॉलो करेंगे। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जब एक्सपेरिमेंट करना था तो बराबर दो वेरिएबल लिए उन्होंने। उन्होंने क्या किया, 2 वीणाएं ली, सम्मान उनके आकार थे, सम्मान उनकी लंबाई थी, सम्मान उसमें तारों की संख्याएं थी। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 वीणाएं ली। तो इन 2 वीणाओं के क्या नाम थे, एक वीणा का नाम था अचल वीणा। क्या था, अचल वीणा। दूसरी वीणा का नाम था चल वीणा, यानी कि संगीत के विद्यार्थियों ने चल और अचल स्वर पढ़े होंगे, ठीक है। अचल यानी कि जो अपने स्थान पर कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, और चल यानी जो अपने स्थान से ऊपर नीचे चलता है, गतिमान रहता है, ठीक है। तो 2 वीणाएं ली। अब कई कई पुस्तकों में मिलता है लेकिन कहीं कहीं इसका वर्णन मिलता भी नहीं है। तो उन्होंने क्या है, अचल वीणा को क्या कहा उन्होंने, अचल वीणा को उन्होंने कहा ध्रुव वीणा, या ध्रुवा वीणा भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
और चल वीणा को क्या कहा भरत मुनि ने? चल वीणा को उन्होंने कहा अध्रुव वीणा, अध्रुव वीणा। ठीक है, तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट, ये क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब क्या किया उसने, क्या किया भरत ने, मैं यहाँ पर वीणा भी बना सकता था लेकिन आप साधारण भाषा में चीज़ों को समझिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किस पर किया, दो वीणाएं ली, अचल वीणा क्या रखी उन्होंने, प्रमाण हेतु रखी, कांस्टेंट रखी, कि एक प्रमाण तो चाहिए हमें, आधार तो चाहिए। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ आधार तो चाहिए ना। जैसे हम मैथ्स में मानते हैं कि x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं हम, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक प्रमाण उन्होंने रखा कि भाई इस वीणा को, अचल वीणा को क्या रखा, प्रमाण हेतु रखा उन्होंने, एक अपने पास प्रमाण रखा। लेकिन एक्सपेरिमेंट किस पर किया, चल वीणा पर, इस पर एक्सपेरिमेंट किया और इस पर जो है इसको प्रमाण हेतु रखा। इसमें स्वरों की संख्या समान थी, स्वर पहले स्थापित कर दिए गए थे, और समान इनकी तारों की लंबाई थी, तारों की मोटाई, पूरा पूरा बिल्कुल एक जैसी वीणाएं थी। फिर उनमें डिफरेंस जो आता है, फिर करके वो आइडेंटिफाई होता है कि किस प्रकार से उसमें चेंजेस हुए। तो ये बात हो गई। अब हम चतुष्टयी सारणा करेंगे, उससे पहले कुछ थोड़ा समझ लेते हैं कि एक है आपका षड्ज ग्राम, षड्ज ग्राम, ठीक है। दूसरा है आपका मध्यम ग्राम। तो षड्ज ग्राम देख लीजिए, षड्ज ग्राम में क्या है, ये हमारा क्या है, षड्ज ग्राम है, ठीक है। अब इसमें हम स्वर स्थापित करते हैं, क्योंकि नियम में कहा गया कि सबसे पहले स्वर स्थापित किए गए थे उन्होंने, स्वर स्थापित किए, फिर श्रुतियों को डिफाइन किया, क्या कि सा की किस प्रकार से चार होगी, क्यों चार ही होगी, पांच क्यों नहीं हुई, रे की क्यों हुई, तीन हुई। तो सा की चार, रे की तीन, गंधार की दो, मध्यम की चार, पंचम की चार, धैवत की तीन और गंधार की दो। इस प्रकार से जो है श्रुतियां। अब मध्यम ग्राम में थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है, तभी आप जो है चीज़ों को सिस्टमेटिकली समझ पाएंगे। अगर आप बुक्स में देखते हैं तो बुक्स में आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें बहुत कुछ खिचड़ी पकी है, लेकिन सभी विद्यार्थी उसमें नहीं समझ सकते। मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि अगर आप सिस्टम से सुनेंगे चीज़ों को, पूरा वीडियो को देखेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा पूरा समझ आएगा। बिल्कुल साधारण भाषा में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्यम ग्राम देखिए, षड्ज की भी चार श्रुति है, ऋषभ की भी तीन है, गंधार की दो है, मध्यम की चार है। यहाँ पर क्या किया गया, पंचम की तीन श्रुति रखी, और जो पंचम की जो षड्ज ग्राम में चार श्रुति थी वो धैवत को ट्रांसफर कर दी, यानी कि धैवत को वो दे दी, ठीक है। अब निषाद की तो पहले ही दो थी। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर मध्यम ग्राम स्थापित हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा क्या है, ये मध्यम ग्राम यहाँ पर क्या हो गया, स्थापित हो गया, यहाँ पर ये चेंज हुआ, ठीक है। तो ये होगी बात। अब हम बात करते हैं कि अब जो एक्सपेरिमेंट करना आरंभ हुआ, ये भी पूछा जाता है कि भारत ने किस स्वर से जो है एक्सपेरिमेंट करना आरंभ किया, ठीक है, किस स्वर से आरंभ किया। तो उसने पंचम स्वर से आरंभ किया। किस स्वर से किया, इस स्वर से अपकर्ष करना आरंभ किया, ठीक है। उत्कर्ष, दो शब्द है, उत्कर्ष और एक है अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है चढ़ाना, ऊपर की ओर ले जाना। अपकर्ष का मतलब होता है नीचे की ओर ले जाना, यानी उतारना, ठीक है। तो दो शब्दों को, इनको समझिए, क्योंकि एग्जाम में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपकर्ष क्या होता है, उत्कर्ष क्या होता है। अमूमन ऐसा लगता है कि अपकर्ष तो उतारना होगा, ठीक है, कई बार ये भी सोच लेते विद्यार्थी, और अपकर्ष तो चढ़ाना होगा, और क्या है, उत्कर्ष क्या होगा, उतारना होगा। तो इस प्रकार से सोच लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना कि अपकर्ष क्या होता है, उतारना, नीचे की ओर उतारना। उत्कर्ष होता है ऊपर की ओर ले जाना, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। तो आपका ये हो गया। और ये पूछा जाता है कि भरत ने जब चतुष्टयी सारणा की तो उसने कौन से स्वर से आरंभ की, तो उसने पंचम स्वर से आरंभ की।
और ग्राम कौन सा लिया था, षड्ज ग्राम, क्योंकि यही से हमारा जो है डायग्राम बनेगा और यही से सिस्टमेटिकली, मध्यम ग्राम से शुरू नहीं करना है, क्योंकि मध्यम ग्राम से अगर आपने आरंभ कर दिया, शुरू कर दी चतुष्टय साधना करनी, तो यकीन मानिए आपका पूरा सिस्टम, पूरी जो आपकी प्रणाली वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्रथम सारणा में बात करते हैं। प्रथम सारणा, अगर कोई समस्या आती है, आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, मैं फिर से समझाने का और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, पंचम स्वर से आरंभ करना था, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि भारत ने जो है चतुष्टय साधना की तो उसने पंचम स्वर से आरंभ किया। ठीक है, अब पंचम स्वर से आरंभ किया तो पंचम की षड्जता में कितनी है, 4, तो पंचम की यहाँ 3 हो जाएगी। ठीक है, मध्यम की 4 है, सॉरी 3, मध्यम की 4 है, मध्यम की भी 3 हो जाएगी। गंधार की 2 है तो गंधार की 1 हो जाएगी। रेशव की 3 है तो रेशव की क्या हो जाएगी, 2। षड्ज की 4 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगी। इस प्रकार एक एक स्वर का क्या किया, अपकर्ष किया गया। भरत ने एक एक श्रुति का क्या किया, नीचे को यानी कि बीणाएं ली, उनको कसा पहले, फिर ढीला किया, फिर उनको एक एक श्रुति उनको उतारा। ठीक है, और प्रमाण के लिए कौन सी बीणा रखी थी, ये वाली बीणा रखी थी, इस पर स्वर स्थापित किए थे। एक्सपेरिमेंट इस पर हो रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो धैवत की कितनी थी, 3, तो धैवत की 2 रह गई। निषाद की कितनी थी, 2, तो निषाद की 1 रह गई। ये हमारी क्या बन गई, प्रथम सारणा। कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है गाइस, ये वाला आपको ऐसे 4 क्रम दिए जाएंगे, बताइए कि किस सारणा का क्रम है ये, 3 2 1 3 3 2 1, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और अगर ये नहीं पूछेगा तो इसमें पूछेगा कि प्रथम सारणा में भरत ने जब चतुष्टय सारणा की तो उसमें उसको कितनी श्रुतियां प्राप्त हुई, यानी कि कितने स्वर सिद्ध हुए या कितने स्वर डिफाइन हुए, कितनी श्रुतियां प्राप्त हुई। तो प्रथम सारणा में आप देख रहे हैं कि हमें एक भी श्रुति प्राप्त नहीं होती है, एक भी श्रुति क्या है, हमें प्राप्त नहीं होती है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि श्रुति तब प्राप्त होगी जब वो अचल बीणा के, चल बीणा के स्वर अचल बीणा के किन्हीं स्वरों में मिल जाएंगे। उनकी जो ध्वनि है वो क्या है, जब आप ट्यून करेंगे उसको, यानी जब उनको मिलाएंगे तो वो अचल बीणा के स्वरों में सम्माहित हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। विलीन बोल सकते हैं, सम्मिलित बोल सकते हैं आप। तो इस चीज को इस प्रकार से समझिए। अब द्वितीय सारणा करते हैं। द्वितीय सारणा, सारणा मैंने ऊपर भी गलत लिखा है, द्वितीय सारणा। ठीक है, इस प्रकार से द्वितीय सारणा। द्वितीय सारणा में क्या होता है, अब हम फिर से पंचम से आरंभ करेंगे। ठीक है, फिर से पंचम से आरंभ करेंगे हम, और पंचम की हमारी प्रथम सारणा में कितनी, 3 श्रुतियां बची थी। ठीक है, पहले स्वर लिख लेते हैं। इस प्रकार से हो गया। अब पंचम से आरंभ करेंगे तो पंचम की कितनी थी, पंचम की 3 थी, तो यहां पर पंचम की क्या रह गई, 2। ठीक है, मध्यम की 3 थी, मध्यम की भी 2 श्रुति रह गई, यानी कि फिर और बीणा को उतारा। ठीक है, और गंधार की क्या है, गंधार की यहाँ पर खत्म हो गई श्रुति, यानी कि ये गंधार जो है अचल बीणा के किस स्वर में विलीन हो गया, रे में विलीन हो गया, इस स्वर में विलीन हो गया, इस स्वर में। ठीक है, और रेशव की कितनी थी, 2 प्रथम सारणा में, और रेशव की रह गई 1। षड्ज की कितनी थी, 3 श्रुति थी, तो षड्ज की रह गई 2 श्रुति। इसी प्रकार दैवत की 2 श्रुति थी, तो दैवत की रह गई 1 श्रुति। निषाद आपका क्या, 1 श्रुति यहाँ पर प्रथम सारणा में थी, और द्वितीय सारणा में क्या हुआ, ये भी आपका क्या है, दैवत में विलीन हो गया, इस स्वर में निषाद आपका अचल बीणा के। अब प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय सारणा में गंधार और निषाद अचल बीणा के किस स्वर में विलीन हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके रेशव और दैवत में, अचल बीणा के रे और धा में विलीन हो जाते हैं। ये बात आप लिख लीजिए ध्यान से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, नहीं तो मुझे ये मिटाना भी पड़ेगा सारा। आप इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा पूरा। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि द्वितीय सारणा में हमें क्या है, टोटल अगर हम श्रुति की बात करें तो हमें 4 श्रुतियां प्राप्त होती है। 4 श्रुतियां किस प्रकार से प्राप्त होती है, प्रथम सारणा में हमें कोई श्रुति प्राप्त नहीं होती, तो द्वितीय सारणा हुई जब हम दूसरी बार हमने बीणा को उतारा,
तो हमारे क्या हो गए, गंधार और निषाद क्या हो गए, रे और धैवत में, अचल वीणा के रे और धैवत में गंधार और निषाद विलीन हो गए, यानी कि उसमें सम्मिलित हो गए। यहां तक समझ आया। अब हम तृतीय सारणा करते हैं। तृतीय सारणा, तृतीय सारणा में क्या हुआ, फिर से स्वर लिख लेते हैं। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप जो है अपने YouTube पर जो है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ठीक से अच्छे से बढ़ा लें, तो आपको ठीक से दिख जाएगा। अब फिर हम पंचम से शुरू करेंगे। अब पंचम की 2 बची थी द्वितीय सारणा में, तो एक और उतारेंगे हम, यानी कि एक बारी फिर हम तृतीय सारणा में उतारेंगे, तीसरी बारी हम उतार रहे वीणा की तारों को। तो पंचम की क्या रह गई, एक रह गई, 2 थी द्वितीय सारणा में, एक रह गई। ऊपर द्वितीय सारणा में 2 थी, तो यहाँ मध्यम की भी एक रह गई। गंधार आपका पहले ही विलीन हो गया था, गंधार आपका क्या है, द्वितीय सारणा में हमें उसकी 2